नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो आज से हम एक नए प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। प्रोग्राम क्या है? तो ये सरकार के द्वारा जो भी चलाई गई योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो स्कीम्स हैं, जो परियोजनाएं हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। और पहले भी जो हमारा संस्कृति आईएएस का जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा था, इसमें थोड़ा सा ब्रेक दिया गया था। और अब फिर से क्या है कि नए जितने भी स्कीम्स हैं, जो कार्यक्रम्स हैं, जो परियोजनाएं सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा संचालित हो रही हैं, तो उन पर खास तौर पे ये फोकस कार्यक्रम होगा। क्योंकि यहाँ से जो आपके प्रश्न होते हैं वो प्रत्येक वर्ष बड़ी छोटी जितनी भी परीक्षाएं हैं वहाँ पर पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो सकता है। तो इसी के संदर्भ में आज से हम ये जो परिचर्चा है ये स्टार्ट कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में जो शुरुआती जो पहला कहें जो कार्यक्रम है उसकी जो चर्चा करने वाले हैं वो है स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम। इसी के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि इसकी कौन सी बातें जो महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण के लिए सबसे ये लाभदायी हो सकती हैं, तो इन पर हम बात करेंगे। तो हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने भारत में जो हॉर्टिकल्चर है, जो बागवानी क्षेत्र होता है, उसमें बड़े स्तर पे बदलाव यानी क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए लगभग 1765.65 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्वच्छ पौध कार्यक्रम यानी सीपीपी को मंजूरी प्रदान कर दी है। और जब से ये मंजूरी प्रदान कर दी गई है तब से ये जो कार्यक्रम है ये चर्चाओं में बना हुआ है और यहाँ से आपके जो प्रश्न हैं वो पूछे जाने तय हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी मूल बातें हैं। इसमें अगर हम बात कर लें तो जो कैबिनेट डिसीजन है उसी के द्वारा ये जो क्लीन प्लांट प्रोग्राम है सीपीपी, इसे मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसमें अगर बात करें तो खास तौर पे क्या है कि इसमें कई सारे बड़े लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उसके अंतर्गत अगर बात करें तो ये कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखेंगे। जैसे अगर बात करें तो इस कार्यक्रम में उत्कृष्टता और स्थिरता यानी दोनों बात कही गई है कि इसमें स्टेबिलिटी भी लाना है और इसके लिए कई सारे नए मानक स्थापित होने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो कार्यक्रम है, ये सभी किसानों के लिए स्वच्छ पौध सामग्री तक किफ़ायती पहुंच को प्राथमिकता देगा। तो ये सबसे एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि उद्देश्य है। चाहे जो ये किसान होंगे इनकी जो भूमि का आकार है, जो लैंड साइज है वो कुछ भी हो, या फिर ये भी बात करें कि सोशियो इकोनॉमिक जो इनकी कंडीशन है वो चाहे जो हो, लेकिन क्या है कि इसमें इस योजना तक इन्हें पहुंचाया जाएगा। इससे संबंधित जो भी लाभ हैं उनसे इनको जोड़ा जाएगा और इस कारण से ये खास तौर पे ये चर्चाओं में है। इसमें अगर हम बात करें कि आखिर इस कार्यक्रम का प्रमुख जो उद्देश्य है वो क्या है, तो पहले ही हमने बताया कि भारत के बागवानी क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना, यानी जो हॉर्टिकल्चर का जो क्षेत्र है उसमें बड़े स्तर पे परिवर्तन लाना इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। यही नहीं, बागवानी के एकीकृत विकास मिशन का ये हिस्सा है सीपीपी, ये भी महत्वपूर्ण बात है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम है इसमें मूल रूप से वायरस से संबंधित भी बातें कही गई हैं। ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है यानी सीपीपी जो है ये वायरस मुक्त उच्च गुणवत्ता वाली जो रोपण सामग्री है उसको प्रदान करके फसलों की जो क्वालिटी होती है, जो गुणवत्ता होती है, उसकी उत्पादकता ये बढ़ाएगा। तो ये बात कही गई है इस कार्यक्रम में। यही नहीं, इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो इस कार्यक्रम में पूरे भारत में 9 अत्याधुनिक स्वच्छ पौध सेंटर यानी जो सीपीसी है, यानी इस प्रकार के 9 सीपीसी सेंटर स्थापित करने की बात इसमें कही गई है। जिसके द्वारा अगर हम बात करें कि ये जो सेंटर स्थापित किए जाएंगे जो इसमें शामिल है वो क्या होंगे, तो वो स्वच्छ पौध सामग्री का उत्पाद या उत्पादन करेंगे और साथ ही इनका रख रखाव करेंगे, इनका केयरिंग करेंगे और प्रोडक्शन करेंगे। तो ये बात इसमें कही गई है। यही नहीं, इसमें ये भी कहा गया है कि उच्च मूल्य वाली जो बागवानी फसलें हैं उनके लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम
बड़े स्तर पे एक बड़ा निवेश सरकार इसमें कर रही है और ये भी लक्ष्य रखा जा रहा है कि आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में बड़े स्तर पे बदलाव भी होने की संभावना है। तो ये बातें कही गई हैं। तो इस तरह से हमने इसके जो मूल बिंदु हैं ये आपके पीआईबी साइट पे जाएंगे तो वहाँ पर भी इसके बारे में डिटेल से आपको दिया गया है। कुछ अन्य बातों को हम देख लें तो पहले ही हमने बता दिया कि इसके अंतर्गत क्या है कि 9 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सीपीसी क्या है कि सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य होगा कि स्वच्छ पौध सामग्री का ये उत्पादन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे और इसी के साथ क्या है कि ये उनका रख रखाव करेंगे। तो ये बातें कही गई हैं। ये जो कार्यक्रम है ये सामग्री उत्पादन में जो जवाबदेहिता है उसका पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए इसमें मजबूत प्रमाणन की बात कही गई है। इसके अलावा कानूनी ढांचा की भी बात कही गई है ताकि आने वाले वर्षों में इसमें क्या प्रोग्रेस देखने को मिली है उसका सटीकता के साथ आकलन किया जा सके। इसके अलावा एक खास बात इस कार्यक्रम की है कि इसमें महिला किसानों को खास तौर पे शामिल किया जा रहा है और ये इसीलिए किया जा रहा है कि जो विविध कृषि जलवायु स्थितियाँ हैं, अलग अलग जो जलवायु कृषि संबंधित जो स्थितियां हैं उन पर ध्यान दिया जाए और इसका जो क्रियान्वयन है वो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और जो आईसीआर है उसके द्वारा किया जाएगा। कुछ अन्य बातों की भी हम चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं सीपीपी के उद्देश्य की। आखिर कौन से वो लक्ष्य हैं जिनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है। तो देखिए, कार्यक्रम की योजना और क्रियान्वयन में महिला किसानों की सक्रिय भूमिका हो, इस पर खास तौर पे इस कार्यक्रम में ध्यान दिया गया है और इसके पीछे उद्देश्य भी है। उद्देश्य क्या है? तो संसाधन जो हैं, जो रिसोर्सेज हैं, यही नहीं जो प्रशिक्षण है और जो निर्णय लेने के अवसर हैं वो महिलाओं को प्राप्त हो सके और ये सुनिश्चित करने के लिए खास तौर पे महिला वर्ग पर ध्यान दिया गया है इस कार्यक्रम में। यही नहीं, अगर दूसरे लक्ष्य की बात करें तो ये जो कार्यक्रम है ये क्षेत्र विशिष्ट स्वच्छ पौध किस्म और जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, उसको विकसित करके भारत भर में जो विविध कृषि जलवायु स्थितियां हैं उनको भी ये कहें तो उनका लाभ उठाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को संचालित किया गया है। एक और जो लक्ष्य है वो है किसानों की जो इनकम है, जो आय है, उसे बढ़ाना है, उपभोक्ता उत्पादन में सुधार करना है। इसके साथ भारत के फलों के निर्यात में भी खास तौर पे वृद्धि एक लक्ष्य है जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे मंजूरी दी है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है टिकाऊ कृषि यानी सतत कृषि, यानी आने वाले समय में पर्यावरण में इस तरह के बदलाव हों जिससे क्या हो कि आने वाली पीढ़ी को भी उसका लाभ मिल सके और इस प्रकार के टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्रोग्राम को सरकार ने मंजूरी दी है। इसके अलावा अगर इस कार्यक्रम में देखें तो इसमें जो अंगूर है, एनआरसी पूरे जो शीतोष्ण फल है, खट्टे जो फल हैं, इसके अलावा बहुत सारे जो फल हैं और पूर्वी भारत में जो उष्णकटिबंधीय उप उष्णकटिबंधीय जो फल हैं उनको इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। ये जो केंद्र होंगे अलग अलग जो बड़े पैमाने पर प्रसार के लिए वायरस मुक्त रोपण सामग्री के उत्पादन और रख रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यानी जो पहले से ये कहा जा रहा है कि इसमें क्या किया जाएगा कि 9 अत्याधुनिक के स्वच्छ पौध केंद्र यानी सीपीसी उनकी स्थापना की जाएगी। तो ये जो सेंटर्स हैं ये क्या करेंगे तो ये स्वच्छ पौध सामग्री का उत्पादन भी करेंगे और उनका रख रखाव भी करेंगे। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें प्रमाणन और कानूनी ढांचा की भी बात कही गई है जिसको पहले ही हमने बात किया, इस पर चर्चा किया। तो इसमें ये कहा गया है कि रोपण सामग्री के उत्पादन, इसके प्रोडक्शन और बिक्री में पूर्ण जवाबदेही और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए जो बीज अधिनियम 1966 है इसके तहत एक नियामक ढांचे के द्वारा समर्थित एक मजबूत प्रमाणन प्रणाली भी लागू की जाएगी। यही नहीं, उन्नत बुनियादी ढांचा की भी स्थापना की जाएगी और इस बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर जो नर्सरियां हैं उनकी सहायता प्रदान की जाएगी जिससे स्वच्छ रोपण सामग्री के कुशल गुणन में सुविधा प्राप्त हो सके। तो ये बात कही गई है। इसके अगर हम क्रियान्वयन की बात करें कि आखिर इसका रेगुलेट कौन करेगा
तो ये जो कार्यक्रम है यानी इसको कार्यक्रम राष्ट्रीय बागवानी जो बोर्ड है उसके द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो ICAR है उसके साथ क्या है कि इसके सहयोग से इसे रेगुलेट किया जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि आखिर जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो रिसर्च है ये क्या करेगी कि ये इसके सहयोग से ये कार्यक्रम रेगुलेट होगा। अब थोड़ा सा इसमें चूंकि चर्चा हो रही है कि आखिर जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है ये क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है इसकी जो स्थापना है ये भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 1984 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन यानी जो तत्कालीन सदस्य कृषि योजना आयोग के थे, तो इसमें अगर बात कर लें तो भारत सरकार की अध्यक्षता में ही विनाशवान कृषि उत्पादों पर समूह जो था उसकी सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की गई थी। दूसरी अगर बात करें तो राष्ट्रीय बागवानी जो बोर्ड है ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो वो गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। इसके अगर लक्ष्य और उद्देश्य की बात करें तो इसका जो लक्ष्य है वो बागवानी उद्योग के लिए एकीकृत विकास में सुधार करना, जो हॉर्टिकल्चर क्षेत्र है उसमें अगर देखें तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में रिफॉर्म्स करना इस जो बोर्ड है इसका उद्देश्य है। और जो फल हैं जो सब्जियां हैं खास तौर पे इनके प्रोडक्शन और इनके प्रोसेसिंग को बनाए रखने और उनमें समन्वय बनाने में मदद करना इस बोर्ड का प्रमुख लक्ष्य है। तो ये हमने देख लिया। दूसरा जो इसमें हमने चर्चा की कि भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है, चूंकि इसकी भी चर्चा हो रही है क्योंकि कार्यक्रम में इसका भी सहयोग लिया जा रहा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है इसमें कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत यह एक क्या है ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। ये क्या है एक स्वायत्त संस्था है। अगर इसके स्थापना की बात करें तो रॉयल कमीशन की कृषि रिपोर्ट के अनुसरण में क्या है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत ये पंजीकृत है और 16 जुलाई 1929 को ये स्थापित है। इस सोसाइटी के पहले इसका जो नाम था वो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर मूल रूप से जो स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम CPP है आखिर वो क्या है, इसकी मंजूरी सरकार ने क्यों दी है, इसमें कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इसके क्या लाभ होंगे, किन क्षेत्रों को लाभ होंगे, किसानों को क्या लाभ होंगे, इन सारी बातों पर हमने डिटेल से चर्चा की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए कार्यक्रम में एक नए प्रोग्राम के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।